और एसके न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। और अगर मालूम ही होता कि हमें यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो मैं आपका ये जो बमनपुर है ना, भगीरथ, इसको चंडीगढ़ बना देता। मैं बता दे रहा हूँ, मगर चिंता ना कीजिए। अभी तो हमारी अर्जी लगी है जनता के सामने। जब जनता उसमें फाइनल करेगी, दिल्ली पहुंचाएगी। नमस्कार, आपका स्वागत है आरएसके न्यूज इंडिया टीवी। मैं राजप्रीत सिंह, एडिटर इन चीफ आरएसके न्यूज इंडिया टीवी से। आज हमारे साथ ग्राम सभा सिंगाड़ा टाटागंज की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारे साथ बैठी है और गुरुद्वारा के ज्ञानी हैं। और जो है इस क्षेत्र में जो कन्वर्जन को लेके क्या कारण रहा है उसकी वास्तविकता जानने के लिए मैं गुरुद्वारा कमेटी के और गुरुद्वारा के ज्ञानी गुलाब सिंह से जानता हूं, जो क्षेत्र जो है इस मामले को लेके, कन्वर्जन को लेके सुर्खियों में बना रहा है, किस कारणवश बना रहा है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो करवर्जन का मुख्य कारण बन रखा है जी इस इलाके में, सबसे पहले तो अशिक्षित, जी क्योंकि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जी दूसरा अंधविश्वास, जी जिस चीज को देख करके अंधविश्वास में एक गया, उसने जुड़ा, उसने आगे 4 लोगों को और अपनी तरफ आकर्षित किया। इसी तरीके से तो कुछ लोग वो भी हैं कि जिन्होंने देखा कि आज 4, 5, 10 घर हमारे ईसाई धर्म में जुड़े हैं, जी तो ये तो हमारा एक बहुमत बन रहा है। जी जी इसको लेके चले, कल को और भी घर जुड़ेंगे तो ये हमारा एक बहुत बड़ा संगठन बन जाएगा, जी जिस कारण इस इलाके में हम जो मर्जी दबदबा कायम करेंगे। जी उन चीजों को देखते हुए गुरुद्वारा बेलाहा, जी वहाँ की प्रबंधक कमेटी, जिन्होंने इस चीज को अपने इलाके में जो चर्च बन रहा था उसको रोकते हुए कि ये चीज ना बने। तो आपको बताते चले कि सन 2011 में सिंगाड़ा और टाटरगंज की प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस चीज को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए, जी पर उन प्रयासों को इन्होंने को निफल किया। जी बाद में सन 2022 में भी ये प्रयास एक बार उठा, जी तो किसी कारण से वो फिर दब गया। पर आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहला की तरफ से जो प्रयास किया गया वो बहुत ही श्लाघायोग है, बहुत अच्छा कदम है। जिस तरीके से आज कई लोगों की घर वापसी भी हुई है। जी तो जो ये चीज चल रही है इस इलाके में, ये सबसे बड़ा है कि इस इलाके में किसी चीज का भी सरकार की तरफ से कहे ना, तो इस इलाके में कोई स्कूल है अच्छा, जी ना स्वास्थ्य के लिए कहिए, इलाज के लिए कोई भी इस इलाके में कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। जी जो आज स्कूल में बच्चे हैं वो 8 क्लास तक, 8 तक पढ़ने के बाद आगे उन्हें ये पढ़ने के लिए जाना हो, तो तकरीबन जो हमारे से यहाँ टाटरगंज से स्कूल है आगे पढ़ने के लिए, जो उन्होंने इंटर भी करना है, तो उसके लिए भी उन्हें तकरीबन 70 किलोमीटर, 35 किलोमीटर जाने का और 35 किलोमीटर आने का। जी अब एक बच्चा 70 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाएगा तो वो एक दिन में रोज का सफर कैसे तय करेगा? जी इसी चीज को लेते हुए इस इलाके में ये मुख्य कारण है इस इलाके की। जी और सरकार की तरफ से कोई भी योजना, चाहे किसी भी तरीके से आप देखिए, चाहे वो गरीब रेखा के जो है, जी चाहे हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी 60 साल से ऊपर, एक सरकार का एक कानून है कि उन्हें एक पेंशन देना, वो भी इस इलाके में किसी बुजुर्ग को नहीं मिल रही। जी और ये भी बताया जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर रोड़े की समस्या भी है। इस क्षेत्र के आप आकर देखोगे कि हर जगह एक आधी रोड बनी हुई है। जी उसके अलावा इस क्षेत्र में बिल्कुल रोड, किसी चीज का भी सरकार की तरफ से कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया गया इस इलाके में। ना स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा इलाज है, ना ही पढ़ने के लिए कोई अच्छा स्कूल है, ते ना ही इस इलाके में किसी तरीके की भी कोई भी जो योजना सरकार की है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी बढ़ेगी, जी हर घर में शौचालय हो। पर आज शौचालय तो दूर की बात रही कि इस घर में आज भी झोपड़ी पट्टी में यहाँ के लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हर घर को छत दी जाएगी, इस तरीके के विकास हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, इस इलाके में कोई भी विकास ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप देखो कि इस इलाके में जब बाढ़ का पानी आता है तो जो एक जाले बने हुए हैं घास फूस के, उसके ऊपर लोग अपना बसर कर रहे हैं। और ये पानी के अलावा भी इस इलाके में उसी चीज में रह रहे हैं।
तो बिल्कुल भी जो एक सरकार का नियम आज कई सालों से चल रहा है, जिसके ऊपर कई उन्होंने फिल्में भी बनाई, बहुत कुछ प्रचार प्रसार अपना किया, पर आज हर घर में शौचालय नहीं पहुंचा। ये बिजली की बात करें तो बिजली की बात भी इस इलाके में वो भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस इलाके में बिजली का बहुत कम आना। ये चीजें आज भी सरकार के लिए, क्योंकि ये एक यूपी के सबसे क्षेत्रीय पीलीभीत जो इस इलाके में पूरे उत्तर प्रदेश में एक वो जिला है जिसे हर एक व्यक्ति जानता है, सम्मान्य जिला है, पर उस जिले से आज हम इतनी दूर हैं कि बिल्कुल भी विकास आप इस इलाके में देख सकते हैं कि जो पीलीभीत के जिले में विकास होना चाहिए वो विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो हमारे साथ जो है गुलाब सिंह ज्ञानी जी ने, ग्रंथी साहब ने बताया है कि इस क्षेत्र के अंदर रोड हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, किसी भी प्रकार की जो सुविधा जो है जमीनी स्तर पे नहीं है। कागजी फॉर्मेलिटी में होंगी, लेकिन हवा हवाई में होंगी। यहाँ पर जो है दावे किए जाते हैं। एक बार जो है अभी मैं मान चुनाव से पहले जो है मान ले जितिन प्रसाद जी हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, और उन्होंने भी कुछ कहा था, लेकिन उससे पहले अब चलते हैं एक बार जो है हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरुद्वारा प्रधान महेंद्र सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में और वो चुनाव में क्या उन्होंने कहा था। जय हिंद, जय भारत। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टाटरगंज का प्रधान महेंद्र सिंह हूँ। मैं माननीय जितिन प्रसाद मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब चुनाव से पहले राघोपुरी में आए थे तो आपने ये आम संगत में कहा था कि मैं चुनाव में जीत कर मंत्री बन के आऊंगा तो मैं इस क्षेत्र को, पीलीभीत क्षेत्र को चंडीगढ़ बना दूंगा। लेकिन हमको दुख से कहना पड़ रहा है कि अब आगे बरसात और बाढ़ का समय आ रहा है, लेकिन मंत्री जी हमारे इस क्षेत्र को चंडीगढ़ ना बनाए तो ना बनाए, लेकिन पीलीभीत ही चमका दें तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आज हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने कहा था कि मेरे मंत्री बनते ही जो गन्ना सप्लाई सट्टे हैं इनको मैं पुनः चालू करवा दूंगा, लेकिन अभी तक वो चर्चा में ही रहा, कुछ भी नहीं हो पाया। और आगे किसान जो है फिर गन्ने की फसल बो रखे हैं, ये कहाँ कहाँ जो है देंगे और औने पौने दाम पर बेचते हैं। एक तो बाढ़ की मार है, दूसरी यहाँ कोई हमारा अनाज का जो है ना तो कोई मंडी है ना कोई बेचने का तो है, और जो व्यापारी लोग आते हैं वो अपने मनमानी भाव से खरीदते हैं। तीसरी बात, हमको ये आश्वासन दिया गया था कि ये जो है इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो है हाईवे बनने जा रहा है और ये जो है उत्तराखंड से जोड़ा जाएगा और आपकी कई परेशानियां जो है दूर हो जाएंगी, लेकिन अभी तक वो जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर भी कोई कार्रवाई, कोई फोकस नहीं हमको नजर आ रहा। तो हम लोग 60 साल से यहाँ बसे हैं, तो कई मंत्री जो है यही आश्वासन देते हुए, मीठी गोली देते हुए हमको टाल देते हैं, लेकिन हमने बहुत उम्मीद के साथ मंत्री जी आपको जिताया है, आपको पूर्ण बहुमत में लाए हैं, लेकिन अभी भी हमारे जो गरीबों के लिए जो है हमको नजर नहीं आ रहा कि हम किसी पैर पे खड़े होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप जल्दी बाढ़ से पहले पहले इधर जो रोडों की व्यवस्था है उसको तत्काल सही करवाएं और जो हमारे सप्लाई सट्टे गन्ने के हैं उनको पुनः चालू करवा के आने वाली फसल जो है वो हम सही रेट पे बेच पाएं। ये हमारा निवेदन है और आप इस पे जो है नजर दे के इसको जल्दी करवाने की कोशिश करें। अच्छा जी, हमारे साथ जो है गुरुद्वारा प्रधान महेंद्र सिंह ने जो कहा है और बहुत ही वास्तविकता पॉइंट पे बात कही है इस क्षेत्र की सब बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन जो है जितने भी यहाँ पर जो भी संसद मंत्री विधायक जो भी बनते हैं, लेकिन चाहे इससे पहले माननीय मेनका गांधी जी रही हों, चाहे वरुण गांधी जी रहे हों, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिले हैं, लेकिन इस क्षेत्र का किसी ने अपने गोद में नहीं लिया है। और ये लगता है कि अगले वाले चुनाव में भी ऐसा ही होगा कि आगे जो है चुनाव आ रहा है 2027 का, उसमें ये ऐसे ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे कि या फिर विकास इस क्षेत्र का होगा। अब आगे जो है इस खबरों को दिखाया जाएगा और उनके जो वादे और जो उन्होंने बोला, इसी तरीके से मान लें विधायक जी बाबूराम पासवान जी ने बोला था 2024 का फीता काट रहे थे धनारा घाट का, तो वहां पे बोलते हैं वो पब्लिक को बोलते हैं कि इस बार जो है मैं फीता काट रहा हूँ धनारा घाट
पैंटुम पुल का, और अगले साल पैंटुम पुल का भी काटूंगा और पक्के पुल का भी काटूंगा। लेकिन ना तो पक्के पुल का आज तक कटा है, और जब उससे बातचीत बाद में पूछा गया तो रोड का फीता काटने के लिए आए थे, तो उसने बताया था कि साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। उसने खुद RSK न्यूज इंडिया टीवी के माध्यम से और माइक पे, आईडी पे और बयान में कहा था कि 2 साल भी लग सकते, 3 साल भी लग सकते, 4 साल भी लग सकते हैं। लगता है ये कितने साल में सुरक्षा समिति के अध्यक्ष परमजीत सिंह उर्फ पीजी हैं, और इनसे भी जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं क्षेत्र की बात करूं तो ये नेपाल भारत बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, और इस क्षेत्र में बॉर्डर डेवलपमेंट योजना के तहत तमाम विकास होने चाहिए। जो BADP की योजना में आता है, सरकार ने 1993-1994 में एक योजना बनाई थी। उस योजना के माध्यम में काम करना सरकार का ये लक्ष्य है कि बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं उनका सशक्तिकरण करना, उनका विकास करना, वो निर्धतम लोग हैं उनको निर्धनता को दूर करना, ये सरकार का काम है। लेकिन हम देखें जहां तक धरातल पर, तो बॉर्डर डेवलपमेंट जो विभाग है अलग से चयनित किए हुए विभाग है, अधिकारी अलग से चयनित किए हुए हैं। आज तक इस क्षेत्र में किसी प्रकार भी बॉर्डर डेवलपमेंट की योजना के तहत कोई विकास नहीं किया जाए। देखा जाए इस क्षेत्र में, तो मैं कहता हूं कि अगर कोई विधायक निधि से, सांसद निधि से अन्य कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन बॉर्डर डेवलपमेंट योजना के तहत कोई भी यहाँ कार्य नहीं किया गया है। अगर कोई कार्य है भी तो वो बॉर्डर से जो 10 किलोमीटर के अंदर की रेंज है वहां होना चाहिए। ये लोग बॉर्डर डेवलपमेंट के नाम से अन्य क्षेत्रों में विकास खींच के ले जाते हैं। नाम बॉर्डर डेवलपमेंट का होता है लेकिन काम किसी दूसरी जगह पे होती है। अभी मान लीजिए बॉर्डर डेवलपमेंट की एक रोड बनी हुई है, माधो टांडा में रोड बनी है। जो रोड बननी चाहिए यहाँ धरातल पर, जो नेपाल बॉर्डर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर बननी चाहिए, वहां रोड बनी नहीं है। वहां गांव के रोडों की स्थिति का अवलोकन करें तो इतना बुरा हाल है, कच्ची सड़कें हैं। हम लोग वो जीवन यापन कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आए थे जब लोग बसे थे, उस तरीके की परिस्थिति को आज हम लोग उस जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज अगर हम देश की बात करें तो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश का सशक्तिकरण करना, देश को आगे बढ़ाना। देश को 75 वर्ष जब पूरे होंगे देश के, तो देश में हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश की जितनी भी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ का विकास चल रहा है, मुझे आशा नहीं लगती कि यहाँ का सशक्तिकरण हो, क्योंकि इतना बैकवर्ड एरिया ये पीलीभीत एरिया का, जो अन्य ग्राम पंचायतें हैं उनसे इतना बैकवर्ड 30 से 40 वर्ष पीछे है। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्षेत्र का सशक्तिकरण होगा। जहाँ शिक्षा नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ यातायात नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं नहीं है, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ विकास कब होगा? सरकार सिर्फ कागजों में, प्रशासन कागजों में लिपापोती कर रहा है, कागजों में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं प्रशासन से भी गुहार करता हूँ, लगाता हूँ कि ये इस चीज का अवलोकन करें और धरातल पर विकास उतारने की कृपा करें। तो हमारे साथ जो है जो सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं परमजीत सिंह उर्फ पीजी, जो इन्होंने बात बताई है बॉर्डर डेवलपमेंट। यहाँ बॉर्डर डेवलपमेंट का एक जो उदाहरण होता है कि एक एक गली तक वो जो है पक्की होती है, लेकिन यहाँ पर जो एक गली छोड़कर एक रास्ता जो वो भी कच्चा है, वो भी जब कच्चा है तो उस बॉर्डर डेवलपमेंट का कैसे विकास हो सकता है? लाइट नहीं आती है, 3-3 दिन, 4-4 दिन एक बार फिर जी, हाँ जी। अगर बिजली की बात करें तो यहाँ लखीमपुर खीरी से हम लोगों को बिजली मिलती है। ये पीलीभीत का एरिया है। अगर एक बार कहीं फॉल्ट हो जाए तो 3 दिन क्षेत्र में बिजली नहीं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित एरिया है। यहाँ सांप, शेर हैं, यहाँ बहुत से जीव जंतुओं का खतरा रहता है। शाम को आदमी घर से नहीं निकल पाता। कई लोगों के घर में शेर घुस आते हैं, सांप तक घुस आते हैं। लेकिन बात यह कि बिजली नहीं रहेगी। पुराना समय जो था, जैसे हम लोगों ने जीवन व्यतीत किया, लोग दिए पे, मोमबत्ती पे जीवन व्यतीत करते थे। कभी कभी वो भी हमारे सामने समय आ जाए, चलिए ठीक है, दैविक आपदा की बात अलग है, वैसी परिस्थितियों को समय पे सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन नहीं, ऐसा भी है कि हमेशा ऐसे कैसे जीवन यापन करेगी। आज आधुनिक युग है, आज इतना आधुनिक युग है कि सरकार बहुत दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन यहाँ तो अवलोकन करें उस चीज का, क्या सही है, क्या गलत है। मैं तो पूरे जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ इस क्षेत्र का अवलोकन करवाया जाए, उच्च स्तरीय टीम बना के अवलोकन कराया जाए और इसे जांच करवा के यहाँ धरातल पर विकास लाया जाए। तो कन्वर्जन का भी कार्य ये हो रहा होगा? देखिए, कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन की मुहिम जो चली थी, जी, कन्वर्जन हुआ था। जी। आज
काफी परिवार अपनी स्वेच्छा से घर वापसी कर रहे हैं और घर वापसी आ रहे जी। हैं। लेकिन बात करें तो मुख्यतः जी। यही कारण है कन्वर्जन का, गरीबी, निम्नतम जी। लोग होने के कारण, अनपढ़ता जी। यानी कि शिक्षा का अभाव है, जी। तो भाई अपने आप कन्वर्जन होगा। जी। आज यहाँ कॉलेज खुल जाए, स्वास्थ्य सेवाएं मिलने शुरू हो जाए, तो मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में कन्वर्जन नाम की जड़ खत्म हो सकती है। जी। अगर विकास की लहर नहीं जोड़ेगी तो मुझे लगता है कि कन्वर्जन कभी खत्म भी नहीं हो सकता। ये भी मैं कह सकता हूँ दावे से। जी। तो ये कन्वर्जन का कार्य जो है, एक जो अंधविश्वास, बीमारी ठीक करने का, बड़ी बड़ी बीमारी, छोटी छोटी बीमारियां, एक सिर दर्द जो जैसी बीमारी, जैसे भी इस ऐसे लालच में भी लाके जो है कन्वर्जन कराया जा रहा है। अगर वो 2 रुपए की एक टेबलेट जो है सही कर सकती है सिर दर्द बुखार को, उस तरीके की भी बीमारी को लेकर जो है कन्वर्जन कराया गया है। और जो बिजली, सांप, ये बताया जा रहा है, वास्तविकता इस क्षेत्र की यही जो है कमजोर जो है कड़ी है और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है। थैंक यू, धन्यवाद। लगेंगे पक्के पुल बनने के लिए। थैंक यू। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह की, कैमरामैन लवप्रीत सिंह के साथ। धन्यवाद। वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते। तो और अगर मालूम ही होता कि हमें यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो मैं आपका ये जो बमनपुर है ना, भगीरथ, इसको चंडीगढ़ बना देता। मैं बता दे रहा हूं। मगर चिंता ना कीजिए, अभी तो हमारी अर्जी लगी है जनता के सामने। जब जनता उसमें फाइनल करेगी, दिल्ली पहुंचाएगी, तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। मगर यहाँ पे जितना और विकास हो सके, इस क्षेत्र के नौजवानों को आगे बढ़ने का, यहीं अपने घर में रह के आमदनी के जरिए मिल सके, ये तो समय बताएगा। मगर अभी तो विधायक जी यहाँ हैं, इनकी नौकरी तो पक्की